आज की वीडियो अगर आप स्किप करके जाएंगे अपना बहुत नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि इसमें वो ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आप सल्लम पर और आप सल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम जी। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आज का दिन हम सब के लिए रहमतों बरकतों और आफियतों वाला हो, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं बनाने लगी थी चीज़। मैं ज़्यादातर घर में ही चीज़ बनाती हूँ। घर में बनाना आसान भी होता है और मुझे बनाने में मज़ा भी बड़ा आता है। अच्छा, इसके लिए मैंने नीम गर्म दूध लिया। इतना दूध लिया है कि इसमें मेरी फिंगर जो है ना 3-4 सगड़ जो है तो वो उस गर्म दूध को जो है बर्दाश्त कर सके। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें सिरका ऐड किया और आहिस्ता इसको जो है ना हिलाते जाएंगे और सिरका ऐड करते जाएंगे। सिरके की जगह आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, रूम टेम्परेचर दूध लेना है और फुल फैट दूध लेना है। आपने अगर ठंडा चिल दूध लिया तो आपकी चीज़ सही नहीं बनेगी। और कुछ और टिप्स हैं साथ साथ। एक तो आपने दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करना और एकदम सिरका नहीं ऐड करना। अगर आप ज़्यादा गर्म कर लेंगे और एकदम सिरका ऐड करेंगे तो इस शक्ल में आपकी चीज़ नहीं बनेगी, वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी सब। तो ये जो है ना ब्लाक फिर इसी सूरत में बनता है कि आप बिल्कुल स्लो स्लो इसको हिलाएं और आहिस्ता आहिस्ता आप सिरका या नींबू जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो डालते जाएं। ये देखें बिल्कुल ब्लाक की शक्ल में बना है। अच्छा, अभी तक ये चीज़ बनने के प्रोसेस में है। अभी ये चीज़ नहीं हमारी तैयार हुई। अगले कुछ स्टेप हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ के लिए। अच्छा, यहाँ पे इसको दबा दबा के इसका सारा पानी जो है ना निकालना है। ये वाला पानी जो मैंने रखा है इसमें नमक डाल के इसको भी मैंने नीम गर्म होने के लिए छोड़ दिया। और इस तरफ जो है ना चीज़ को दबा दबा के आहिस्ता आहिस्ता आप किसी कपड़े में डाल के भी दबा सकते हैं। वैसे मैं हाथ के साथ ही दबा रही थी। तो इसका सारा पानी निकालना है। वाइट वाइट जो सिरके वाला पानी है ना वो निकालेंगे। उसके बाद इसको जो है ना नीम गर्म पानी में डालेंगे। ये इतना पानी गर्म होना चाहिए कि हमारा हाथ इजीली इसको 6-7 सेकंड के लिए बर्दाश्त कर सके। आराम आराम से फिर स्लो स्लो इसको हिलाते जाएंगे। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस है ना पानी वाला नमक डाल के, तो ये 2 दफ़ा आपने करना है। तो उसके बाद बस आपकी चीज़ तैयार हो जाएगी। आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा करें और उसके बाद आप किसी भी चीज़ में, सैंडविच में, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये कोई इतना ज़बरदस्त होममेड सीरम तैयार हुआ है ना मेरा। अच्छा, जो लोग मेरा इंस्टाग्राम देखते हैं ना वो जानते हैं कि ये वीडियो मैंने कोई 15-20 दिन पहले इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। अच्छा, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला ना तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ भी शेयर करूँ। ये वीडियो वैसे मैंने इंस्टाग्राम के लिए ही शूट की थी। इसमें मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल लिए और 2 चम्मच ग्लिसरीन लिए। अच्छा, ये निदा शाह यासिर के शो पे एक एक्ट्रेस आई थी और वो बता रही थी, उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये घर में बनाया। और यकीन करें कि मुझे इसके इतने विजिबल रिजल्ट नज़र आए ना 10-15 दिनों में कि मेरा दिल किया कि मैं यूट्यूब पे भी इसको शेयर करूँगी। अच्छा, इसमें मैंने 6-7 क्लोव्स डाल दिए और एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल दिया और 1 चम्मच या 2 चम्मच आप इसमें अरके गुलाब डाल दें। अच्छा, उसके बाद इसको मिक्स करें अच्छी तरह। अच्छा, ये बोतल मैं आपको दिखा रही थी, ये इसलिए मोल्टी करके दिखा रही थी, आप ये ना सोचें कि खुद विनसे का यूज़ कर रही है और हमें कुछ और बता रही है। अच्छा, ये देखिए ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने इस बोतल में डाल देनी है। ये विनसे का जो मैंने यूज़ किया था ना, मैंने बहुत पहले यूज़ किया था और मैं चीज़ों को इस तरह ज़ाया नहीं करती, मैं रख लेती हूँ बोटल्स वगैरह, किसी कभी ना कभी काम आ जाती हैं और ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया था। उसके बाद इसमें 2-3 ड्रॉप्स आपने नींबू के ऐड करने और 1 पिंच आपने इसमें टर्मरिक ऐड कर देनी है। टर्मरिक आप घर की किचन की ऐड कर लें या आपके पास देसी है तो वो ऐड कर लें। उसके बाद इसको अच्छी तरह शेक कर लें और रात को लगाएं, दिन को लगाएं। मैं तो 2 टाइम इसको लगाती हूँ, रात को भी लगाती हूँ और दिन को भी लगा लेती हूँ। ये इतना अच्छा है कि आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे ना, यकीन करेंगे आप बार बार बनाएंगे। आज 15 से 20 दिन हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए और इतना मुझे कोई विजिबल इसका रिज़ल्ट मिला ना कि आप बनाएंगे और आप मुझे दुआएं देंगे और कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। अच्छा, इतना महंगा भी नहीं तैयार होता। अच्छा, कभी कभी आपको अपनी भी दावत कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप गेस्ट का ही वेट करें। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी कस्टर्ड। मेरा दिल कर रहा था कि आज अपनी और अपने हस्बैंड की दावत करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बनाने लगी थी कस्टर्ड, क्योंकि दावत में सबसे पहले जो चीज़ बनती है मेरे ख्याल में वो मीठा ही बनता है। तो बस मैं भी यहाँ पे मीठा ही बनाने लगी थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कभी कभार बनता है, हमारे घर में अक्सर बनता ही रहता है, क्योंकि रात के खाने के बाद जो है ना हम दोनों को आदत पड़ी हुई है कुछ ना कुछ खाने की। तो खाना हम लोग जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि हम सुबह नाश्ता करते हैं, फिर दिन को हम लोग खाना नहीं खाते, तो शाम को हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर हमें खाने के थोड़ी देर के बाद फिर हमें क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने की, कुछ फ्रूट खाने की। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग खाते ही रहते हैं और बनाते ही रहते हैं। ये नहीं कि मतलब बहुत ही अरसे बाद बन रहा है, लेकिन आज मेरा कुछ अलग बनाने को दिल कर रहा था कि बस मैं बनाऊँ, क्योंकि था बाहर देखें गर्मी कितनी है, धूप इतनी सख्त है।
लेकिन चलो मैंने कहा बना लेते हैं, दावत कर लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो फास्ट है तो लग रहा है कि मैं चावल को बहुत ज़्यादा मल रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल स्लो स्लो चावल को मल के अच्छी तरह चावल का स्टार्च निकाल लें तो चावल का टेस्ट ही अलग आता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने कैमरा सेट किया और मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, तो आगे जो है ना इतने कुछ ज़्यादा क्लिप्स मुझसे रिकॉर्ड हुए ही नहीं, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अच्छा, मैं प्याज में जो है ना आलू और चिकन को लहसुन डाल के उसकी बुनाई करती हूँ और उसके बाद मैं बाकी मसाले और टमाटर वगैरह डालती हूँ। इस तरह जो है चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस ये थी जो छोटे छोटे क्लिप जो मैंने ऐड किए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो मुझसे रिकॉर्ड हुई नहीं, पता नहीं मुझे क्या, वो गर्मी इतनी लग रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने वो ऑन करना कैमरा सेट करूँ, तो मुझे ऑन करना भूल गई मैं। तो बस ये सीधी दम पे आ गई थी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।